हम आज वार्ड सचिव अपने आप में बहुत समझते हैं, अपने आप को कमजोर और बहुत छोटा समझते हैं। ये हमारी तुच्छ मानसिकता है। लेकिन हमें अगर देखें कि जिस कसौटी से हमें तौल कर लाया गया है, वो शायद एक बड़े बड़े अधिकारियों को भी नियुक्ति इस तरह से नहीं होती। हमको सबसे पहले मानदंड रखा सरकार ने कि आप 10वीं पास हो तभी आप हो सकते हैं। दूसरा मानदंड दिया कि भरी वार्ड सभा में जो सबसे करीब आदमी हुआ होगा वो 5 चुनेंगे और 2 तो पहले से चुनावी रहते हैं। 7 सदस्यीय एक कमेटी बनी जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के नाम से जाना। फिर उन कमेटियों में से लोगों को कहा कि इन 7 में से भी जो क्रीम है उसको ही हम वार्ड सचिव बनाएंगे। तो हम जनमत से भी आए। हम तो एजुकेशन तो मेरे लिए मानदंड रखा ही रखा, और सारे कार्यों का बगैर कोई प्रशिक्षण का मुझे भार भी देकर के तौला गया कि आप कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य सरकार की चल रही है उसके लिए बगैर प्रशिक्षण का नहीं कराया जाता है। आज चुनाव अभी आ रहे हैं सामने में। मास्टर साहब 30 साल से नौकरी करते हैं, बीडीओ साहब 20 साल से नौकरी करते हैं, किसी की उम्र 56 साल हो गई है, 4 साल में रिटायर करेंगे, लेकिन फिर भी एक दिन के चुनाव के लिए उन्हें 3 दिवसीय 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जबकि हम लगातार सरकार ने तय किया कि कम से कम 2 वर्ष के लिए सचिव को तो काम करना ही करना, लेकिन 2 घंटे का भी प्रशिक्षण हमें नहीं दिया गया। मैंने सरकार से लगातार, हमारा संघ ने विनय अनुनय किया कि महोदय हमें प्रशिक्षण दिया जाए। आज कोई सचिव महोदय से के द्वारा गलत राशि का चेक कट जा रहा है, उन्हें जेल दिया जा रहा है, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है, उन पर केस हो रहा है, उनकी संपत्ति को कुर्क कराई जा रही, और फिर कहता है कि आप तो सचिव हैं भाई, आप तो सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, सामाजिक कार्य के लिए आपको चुना गया है। महोदय सामाजिक कार्य से कौन ले जुए हैं? चाहे डीएम हो कि सीएम हो कि पीएम हो, या प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हमारे मुखिया तक के सचिवों को क्या मंगनी में काम कराया जाता है? क्या उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है? जब सभी को वेतन दिया जाता है, सभी सचिवों को वेतन दिया जाता है, तो मेरे नाम में जब सचिव लगा महोदय, तो भूखे पेट हमको खटने के लिए 30 शास्त्र में लिखा हुआ, संविधान के 30 किताबों में लिखा है कि काम कराकर आपको वेतन नहीं दिया जाए। फिर भी सरकार, अंग्रेजी सरकार की नीति से हमारी नीतीश सरकार जी चल रही है कि काम कराओ, बंधुआ मजदूरी होती थी। पहले 2 घंटा 4 घंटा काम कराया जाता, उसे भगा दिया जाता था। 2 रुपया 10 रुपया का एक रुक्का बनाया जाता था। हम लोग बाप दादों से सुनते हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हरवाही करनी पड़ती थी। आज वही नीति से सरकार हमसे काम ले रही है। हमसे अगर गलती होती है कहते हैं जेल तो तुमको देंगे, लेकिन हम 2 वर्ष से काम कर रहे हैं, कहते हैं मजदूरी तुमको दी। क्यों महोदय? ऐसा हमसे एग्रीमेंट कराए आपने क्या कि मजदूरी नहीं देंगे? मजदूरी अधिनियम लेबर एंड सोशल वेलफेयर के अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो यहाँ देखेंगे कि मजदूरी अधिनियम 1984 में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति के कार्य के घंटे क्या हो सकते हैं, कार्य करने के दौरान उन्हें क्या सुविधाएं दी जा सकती है, कितने दिनों तक कार्यरत हम रहेंगे तो हमें परमानेंट उनको करना होगा, बहुत सारी बातें। 240 दिन कोई व्यक्ति किसी भी संस्थान में अगर कार्य करता है तो उन्हें नियमित रूप से कार्य देने का दायित्व उस संस्थान का बनता है। तो हम तो प्रजातांत्रिक सरकार के नौकर हैं, और उस पर ही मुझे वित्तीय अधिकार दिया गया है। वित्तीय अधिकार दिया गया बगैर प्रशिक्षण के दिया गया। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्हीं 2 करोड़ रोजगार की घोषणाओं के बावजूद उनकी सत्ता केंद्र में बनी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सुशोभित कर रहे हैं, आज पूरे विश्व में उनका नाम चमक रहा है। हमारे भारत में उनके लिए था